अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बहन एनी जब्बार। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुशखुर्रम होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जी, तो आप भी कह रहे होंगे बस रोज़ाना इसने तो जब से किचन की सफाई कर ली है बस किचन ही किचन दिखाती रहती है। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सर्दी बहुत है। तो अब ज़रा बाहर जाने की और वीडियो बनाने का कुछ वर्किंग डेज भी चल रहे हैं तो ज़रा टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि खाना बनाते हुए ही आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर ली जाए, शेयरिंग कर ली जाए। और दिन बहुत छोटे हो गए हैं, कुछ भी कर लो ना कि दिन बहुत छोटे हो गए। फिर जब असर के बाद बहुत ज़्यादा बॉडी भी फिर ऐसा लगता है जैसे फ्रीज़ होना शुरू हो गई है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है क्योंकि सुबह के उठे हुए होते हैं तो फिर काम में और दीगर मसरूफियात में ना फिर असर तक फ्रीज़ हो जाता है। जब तक हमारे हस्बैंड आते हैं कि हम कहीं जाएं उस वक्त तक हम खुद कह रहे होते हैं कि नहीं यार आज घर में ही बना लेते हैं वीडियो। तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही थी तो सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो तैयार कर ली जाए क्योंकि आपसे वादा है कि अब इंशाल्लाह वीडियो में इतना गैप नहीं आएगा। तो अपनी वीडियोस भी शुरू करते हैं, आगे आगे बातचीत भी आपसे जारी रहेगी। चले देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। जी, अब खाना बनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मैं फिर भूल गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि भाई बोलो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और अब खाने की तरफ चलते हैं। तो मैं बना रही हूँ टिक्के का सालन। टिक्का नहीं बना रही मैं, टिक्के का सालन बना रही हूँ। कोई भी चेंज हो जाता है तो इसमें आप डाल लें 1 से 1.5 गिरे तक प्याज है, वो आप डाल के थोड़ा सा हल्की आंच पर है ना इसे सोते कर लें। जब तक ये सोते होती है हम चिकन को मैरिनेशन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब चिकन को मैरिनेशन के लिए करने से पहले मैं तो भाई ये आवन दस्ता कहती हूँ उसको, इसी में ज़्यादातर मैं इसको कूटती हूँ। बहुत कम चीज़ों को है ना फ्रीज़ करती हूँ, मैं ओरिजिनलिटी पर ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी इसी तरीके के खाने पसंद है। सबसे बड़ी बात ये बीवी वैसी हो जाती है जैसे हस्बैंड है। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, ये दही है आधा कप, सही है। इस आधा कप दही में हमने एक टिक्के का पैकेट साशा वो डाल देना। ये है ना 1 किलो से थोड़ी कम है, मैंने थोड़ी है ना मैक्रोनी के लिए निकाली थी कुछ बोनलेस स्मेल से ना, 1 किलो से ज़रा कम है ये। तो ये एक साशा है, तो ये हमने इसमें ऐड करना है। मुझसे ना बहुत सारे लोग पूछते, मैसेजेस भी आए हैं मेरे पास कि हम घर तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन अगले दिन तक हमारा घर ऐसा हो जाता। मैसेजेस आते हैं मेरे पास अक्सर कि हम अपना घर तो साफ़ सुथरा करते हैं और सारा दिन में वो घर ऐसे हो जाता है, बल्कि सुबह तक या रात तक ही कि हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। घर की तमाम चीज़ें घर से अलमारियों से चीज़ों से बाहर होती हैं। तो एक तो मेरे पास मैसेज आया, वो कह रही थी कि मैं नफ्सियाती मरीज़ा बन जाऊंगी, प्लीज़ मेरे लिए कुछ है तो मुझे बताएं। तो मैं यही सोच रही थी आज के खाना बनाते हुए थोड़ी बहुत आपसे सलीका ज़िंदगी की टिप शेयर करूंगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ ना। फूड कलर से थोड़ी सी ना ब्यूटी आ जाती है खाने में। इसमें मैंने साशा डाला है टिक्के का, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है, आप डालें नहीं डालें ये आप पर डिपेंड करता है, सही है। और ये थोड़ा सा नमक भी है, ये भी आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा नमक कम खाते हैं या जैसे खाते हैं। तो मैं एक साशे के ऊपर थोड़ा सा इतना डालती हूँ, अगर मैं साशा डालती हूँ तो मैं कुछ डालती हूँ ऊपर से अपना मसाला भी, इसलिए। तो मेरी यही उनसे टिप है उनको कि घर को सलीके से रखने के लिए। देखिए घर, मसला ये नहीं है कि हम घर साफ़ कैसे करें, साफ़ तो घर आपने 1.5 घंटा मैक्सिमम लगता है, 1 घंटा घर साफ़ हो जाता है। असल मसला क्या होता है कि घर को साफ़ रखा कैसे जाए। तो इस घर को साफ़ रखने के लिए है ना तमाम दिन वर्किंग करना पड़ती है। तो कोशिश करें कि आप जिस भी रूम से बाहर निकलें या जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हों, तो इधर उधर की जो एसेसरीज होती है, सामान वगैरह जो पड़ा होता है ना, उठे वहाँ से तो आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। वो जो सामान जो इधर उधर निकल कर बाहर निकल आया है ना इधर उधर से, वो आपके हाथ में होना चाहिए और आपने वो सामान फिर जगहों पर पहुँचाना है।
अब आप इस बात पर गुस्सा करें या कुछ और करें तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका बीपी हाई होगा। तो ये है कि ये काम करें। और फिर दीगर है ना, बच्चे हैं आपके, उन्हें भी आप इस किस्म की तरगीब दें कि देखो जो भी चीज़ है जगह से उठाओ, जगह पे रखो। गुस्सा करने में मसले का हल नहीं है, मुसलसल समझाते रहें। बच्चे हैं, मुसलसल समझाने से ही बच्चे समझते हैं। और ये भी हमारी खुशकिस्मती होती है कि बच्चे समझ जाएं मुसलसल समझाने पर भी। तो ये ज़रा मेरी थोड़ी सी प्याज की, मैंने आपको प्याज का भी लुक दिखा दूँ मैं। ये देखें इस तरीके से हो रही है। ये मैं बना रही हूँ टिक्कों का सालन, ठीक है, टिक्के नहीं बना रही मैं। तो ये देख लें आप, ये हो गया। अब मैं इसको मैरिनेशन कर रही हूँ ना। तो इसको है ना मैरिनेट करने के बाद मसाला लगाएंगे। थोड़ा सा है ना इस तरीके से कांटे से ना घोट दो। ये अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर नींबू ऐड कर लें या नहीं कर लें। इस वक्त तो मैं नहीं कर रही हूँ, अगर मूड हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है ना, तो मैं कर लूँगी, वरना मैं नहीं भी करूँगी। वैसे मैं नहीं करूँगी ऐड, क्योंकि वो जो दूसरे वाले टिक्के होते हैं ना उसमें ऐड कर लो, वो कोइनों वाले, तो उसमें अच्छा लगता है। सालन में ज़रा खटास आ जाती है कि हमने खाना है रोटी से। तो मैं बात कर रही थी घर के मेस की, कि घर में इतना मैसी जो हाउस हो जाता है उसका क्या किया जाए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, अपने दिन का आगाज़ जल्दी कीजिए और काम वक्त पर कीजिए, काम को टहलाएं मत। और ये नहीं कि सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है बस सुबह उठे मोबाइल लेकर बैठ गए, तो फिर तो वही हालत होगी हमारी। पता है ख़वातीन का क्या मिजाज हो गया है? हमारी ख़वातीन का मिजाज बस मोबाइल मोबाइल। यकीन जाने हमारे मिडिल क्लास के घर अब इतने गंदे हो गए हैं। मेरे पिछले दिनों है ना ज़रा जाना हुआ घरों में, कुछ काम था मुझे, तो ख़वातीनों के घर इतने कोई गंदे, बच्चे गंदे, घर गंदे, और ख़वातीन बिल्कुल हमारी स्टार प्लस की तरह लिप सिंक से तैयार, और भाई अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप, हाथ में भाई एक चाय का मग, बड़े आराम, इजी फील। भाई घर इतना गंदा, बच्चे इतने गंदे, इस चीज़ से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। तो अब मिजाज यहाँ तक पहुँच गए हैं, सलीका घरों से उठ गया है। पहले जो हमारी अम्माएँ हैं ना, सिलों पर हमें पीसना सिखाया था। मतलब कि मैं इतनी कोई ओल्ड नहीं हूँ, अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, ससुराल में भी सबसे छोटी हूँ, तो फिर भी हमारी अम्मी ने हमें सिल पर काम करना सिखाया। और अभी भी हम सारी बहनों के अभी भी शामी कबाब कोफ्ते सिल पर ही पकते हैं। मेरे ससुराल में भी मेरी जो नंदे हैं, जेठानियाँ हैं, सिल पर ही करती हैं ये काम। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं स्पेशली, वो सिल तो वो जानती ही नहीं है क्या होता है, उन्हें तो चटनियाँ भी ग्राइंड करनी है। तो अपने अंदर, अपनी बच्चों के अंदर सलीका लेकर आए। मैं उन ख़वातीन से कहती हूँ जो खुद में सलीका नहीं है तो अपनी बच्चियों की क्या तरबियत करेंगे, आगे जाकर वो घर कैसे संभालेंगी। तो फिर वो ऐसी ही ख़वातीन होती हैं जिनके घर में एक लार्ज मैस आ जाता है, क्योंकि उनको तरबियत ही नहीं होती कि घर को कैसे तरीके से रखा जाए, चीज़ों को जगह पर रखा जाए। और ये अमल सारा दिन होना चाहिए। आप मुसलसल बच्चों की तरबियत करती रहेंगी, बोलती रहेंगी, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा बच्चा अपनी जो बुक्स है ना पढ़ के जगह पर रखेगा। इस किस्म के ना कार्ड बॉक्स वगैरह बना लें कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। मैं सिखाऊंगी कार्ड बॉक्स आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में, कि वो बच्चों को बना कर दें कि आप है ना अपने वर्क करके इस, या आपका बॉक्स है इसके अंदर रखें आप अपना सामान। एक फैंसी सा बॉक्स होगा, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो वो रखेगा और उस चीज़ की भी वो हिफाजत करेगा। इसी तरीके से अलमारियों में बच्चों के खाने, ड्रॉर्स वगैरह अलग कर लें। मिडिल क्लास फैमिली में ज़रा ये चीज़ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक ही कमरे में 3-3 बच्चे होते हैं। वही जहेज़ की अलमारी होती है जो बेटी के जहेज़ देने के वक्त तक खड़ी रहती है, तो इसमें थोड़ा सा मसाइल आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को स्पेस दें, बच्चों को स्पेस दें, बताएं कि आपकी जगह है, आप है ना इसी में आपने काम करना है, तो बच्चे काम करेंगे। मैं कह रही हूँ गर्ल्स तो गर्ल्स, बॉयज़ भी, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे काम करते हैं, तो मुझे इस चीज़ की मैं बहुत प्राउड हूँ इसमें कि मेरे बेटे वाकई में काम करते हैं। आज मेरे बेटे ने पूरी छत को साफ़ करा है, और इतना अच्छा साफ़ करा है कि मैंने देखा, मेरा दिल खुश हो गया। ताकि सुबह ठंड थी, फिर भी बच्चा मेरा 9 बजे ऊपर चला गया था सफाई करने के लिए, क्योंकि 10-15 दिन 20 दिन हो गए थे छत की सफाई नहीं हुई थी। तो इसी तरीके से बच्चों की तरबियत की जाती है। अगर आप बच्चों को है ना
बिल्कुल ही लेज़ी बना देंगी या बिल्कुल ही इजी गोइंग कर देंगी ना उन्हें, तो फिर बच्चे आरामदायी हो जाएंगे, वो बिल्कुल ही काहिली हो जाएंगे। तो इसको दम पर लगाते हैं हम ताकि ये पक जाए। और यहाँ ये कोयला मेरा मैंने पकने को रखा, ये बनने को रखा था कोयला। मुझे लग रहा है कोयला राख तो नहीं हो गया जी। हाँ, ये कुछ कोयला बच गया है। अल्लाह करे जब तक मैं इसको वो करूँ, दम पर डालूँ, ये बचा ही रहे जी। तो मेरी यही उनसे गुजारिश है, उन सारी ख़वातीन से मेरी यही गुजारिश है कि घर को मैनेज करना सीखें। मैनेज करने से मतलब ये है चीज़ों को टाइम दें, मोबाइल को, टीवी को, दोस्त अहबाबों को बार बार लेके भागने की ना करें। कि अब ये छुट्टियां हैं ना, इस वक्त ये जो छुट्टियां हैं जब बच्चों का नुकसान हो रहा है, माओ के मज़े आए हुए सारे में क्या बात है। मैं अक्सर बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ बड़ा सा बैग होता है, 3-3 बच्चे बाइक पर होते हैं, बैग पीछे लटका होता है, एक बच्चा गोद में, 2 बच्चे आगे, बेचारा हस्बैंड तो नज़र ही नहीं आ रहा होता। और वो भी जब इतने सारा कुछ भर के जा रहा होता है तो यकीनन मैं का ही आबाद होता है। अल्लाह मैं के आबाद रखे उनको, अच्छी चीज़ें जाया करें, रहा करें। माएँ हैं, माएँ तो ठंडी छाँव होती हैं, मेरी नहीं है, आप लोगों की है, अल्लाह आप लोगों को मुबारक करे। लेकिन हर चीज़ को मैनेज करके चलें। आपका घर, आपकी पहला घर, आपका अपना ज़ाती घर है, वही आपकी, आप उसे अहमियत दें। आप अहमियत देंगी घर को, हस्बैंड के साथ बाउंड्री बनाएंगी ना, तो बहुत अच्छा वर्क आपका घर में होगा। आपका दिल ही नहीं चाहेगा कहीं जाने को। यकीन जाने मेरा दिल नहीं चाहता कहीं जाने को, कहीं रहने जाने को, क्योंकि मेरी हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बच्चों के साथ। हम 4 लोग हैं, हम 4 लोग ही बैठकर इतना एंजॉय कर लेते हैं ना, हमें किसी 5वें की ज़रूरत ही फील नहीं होती है। हम पार्क जाएँ, हम घर में हों, हम छोटी सी कोई इवन मैक्रोनी बना लें, घर में केक बना लें, हम उसको भी बहुत एंजॉय करते हैं। मेरे साथ बच्चे भी लग जाते हैं इन चीज़ों में। तो बच्चों को अपने साथ शामिल करें, घर की चीज़ों को जगह पर रखें, कुकिंग करते वक्त सामान को जगह पर रखें, किचन साफ रखें। यकीन जाने आपकी किचन में अगर कॉकरोच आ रहे हैं तो समझ लें आप उनको कुछ खाने के लिए दे रही हैं, तभी जानवर आ रहा है। तो यह आपकी पहली मिस्टेक है। तो जनाब अब थोड़ा सा हांडी की तरफ भी देख लेते हैं, पता चला सलीके में मेरी हांडी जल जाए जी। अब हो गई है मेरी चिकन तैयार। मुझे है ना ठंडी ठंडी तेलियाँ देख ढक्कन उठाने की आदत है। इसमें ना मैंने छोटा सा वो भी डाला था कोयला, ताकि खुशबू आ जाए, और खुशबू वाकई में बड़ी अच्छी आ रही है। ये मैं इसको डाल दूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने जितनी देर में मेरी चिकन पक रही थी ना, मैंने अपना पूरा किचन के जो बर्तन वगैरह थे, शाम में जो खाना पीना हुआ था, चाय के सारे बर्तन मैंने धो दिए। वही बात है कि चीज़ों को टाइम से किया जाएगा। अगर मैं ये नहीं करूँगी ना तो सुबह मुझे ही परेशानी होगी, क्योंकि सुबह हम बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। 7 बजे मेरे हस्बैंड निकल भी जाते हैं, तो उसमें फिर आप खुद सोचिए क्या हालत होगी। और अगर ऐसे उसमें कि बच्चे भी जाएं स्कूल, फिर क्या सिचुएशन होगी। तो मेरी यही उनको सजेशन है, उन सारी बहनों को जो अपने घर की मैसीनेस से परेशान हैं, कि वो टाइम पर काम करें और समेट के काम करें। और बिलफक्त अगर थक गई हैं आप तो हेल्प ले लें, अपने बच्चों से ले लें। हस्बैंड भी कर देते हैं मेरे, यकीन जाने। अच्छी यही वाली बात बता रही थी मैं आपको कि बाउंड्री अच्छी हो ना, सारे काम अच्छे हो जाते हैं। तो ये मेरी चिकन का फाइनल लुक है। चिकन का सालन आप बनाइएगा, बहुत अच्छा है, रोटी के साथ खाएं। और अभी मैं है ना आपको जाने से पहले एक चीज़ और दिखाऊंगी। वो मैं आपको जाने से पहले ये कि मैं बट भी बना रही थी। मैंने कहा अगर मैं बट की रेसिपी देना आपको बैठ गई ना, आप बोलेंगे बस पक्का कुकिंग चैनल बना लिया है इसने, और बस। तो ये है ½ kg। कुछ चीज़ें बनाते हैं ना तो मैके की याद बहुत आती है, तो मेरे मैके में बट बड़ी शौक से खाई जाती है। तो अभी मैंने बनाई है, ये अभी पक रही है। चले मैंने आज चिकन टिक्के का सालन बनाया है और बट भी बनाई है जी जनाब। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले फिर मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। इतनी मेहनत करते हैं हम यूट्यूबर्स आपके लिए, मुस्बित चीज़ लाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई किया कीजिए। आपकी हौसला अफजाई होती है आपका एक लाइक, आपकी कमेंट्स और आपकी सब्सक्राइब। ये सब हमारे लिए गिफ्ट हैं, फ्री हैं। और एक बात मैं आपको जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहूँ, इसमें मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी अपनी, कि पाकिस्तान में बहुत बेरोज़गारी हो रही है कोरोना की वजह से। तो मेरी ये एडवाइस है, ये टिप है आज की सलीका ज़िंदगी है, कि ये टिप है
कि आप ये खोलिए, अपना चैनल बनाइए, इस पे काम कीजिए। और जो लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमें प्रमोट कीजिए। हम सारे पाकिस्तानी एक दूसरे को प्रमोट करें तो यकीन जाने हमारे मुल्क से कम गुर्बत और बेरोज़गारी तो ख़त्म हो जाएगी। दुनिया कमा रही है यूट्यूब से, सिवाय पाकिस्तान के। हम सब्सक्राइब ही नहीं करते एक दूसरे को। जी जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ईमान के साथ हमारी वापसी हो अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह हाफिज़।